उसने डायरी खोली। उस डायरी में लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरे पापा की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हूँ। और उसके कुछ सालों बाद आपके पापा हमारे घर आए अपने दोनों की रिश्ते की बात करने। उन्होंने आपके बारे में सारी बातें भी बताई कि आप अलग हो और लड़कों में ही इंटरेस्ट रखते हो। उनको लगता है कि अगर अच्छे घर परिवार घरेलू लड़की आएगी तो आपकी सोच भी बदलेगी और हमारा वंश है वो भी आगे बढ़ पाएगा। आपके पापा ने खुद मुझे सारी बातें बताई, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। हर बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ईमानदार जीवन साथी चुनना चाहता है। आपके पापा ने आपकी खुशी के बारे में भी सोचा और जिस लड़के को आप पसंद करते थे उसके बारे में उन्होंने पता लगवाया। वो एक स्ट्रेट लड़का था और लड़कियों को भी धोखा दे रहा था, साथ ही साथ आपको भी धोखा, ताकि पैसे ठग सके। उन्होंने आपसे इस बारे में बात करना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है, भूत है, वो हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना समझता है। उन्हें पता था आप पे भूत सवार है, आपको ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। इसलिए उन्होंने मेरे पे ये विश्वास जताया क्योंकि वो मेरे पापा को जानते थे और मेरे पापा ने मेरे बारे में उनको खूब बता रखा था कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। तो उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया। एक बाप अपने बेटे के लिए शायद ही इतना सोचता है। मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीतती है, लोग समाज आपको कैसे ट्रीट करते आ रहे हैं। आप मेरी तरफ से आज़ाद हो, कहीं भी आ जा सकते हो। डायरी के बीच पन्नों में मैंने तलाक के पेपर भी रखे हैं जहां मैंने पहले ही साइन कर रखे हैं। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि इस गंवार लड़की के साथ नहीं रहना है तो मुझे सामने से बता देना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। रवि ये सब पढ़ के हैरान और परेशान था। ना चाहते हुए भी सरिता की बातों के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। ना चाहते हुए भी इस गंवार लड़की के अनदेखे प्यार को महसूस करके रवि की पलकें नम हो गई थी। आगे लिखा था कि मैं तो चाहूँगी कि आप मेरे ही बन के रहो। अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं आपको बेपनाह मोहब्बत करूँगी। ये पढ़ते ही रवि की पलकों से आंसू गिर रहे थे। रवि के अचानक फ़ोन बजा। फ़ोन उसी लड़के का था जिसने उसे चोरी करने और भाग जाने की सलाह दी थी। उसका फ़ोन देखकर उसको गुस्सा आया और उसने फ़ोन से सिम निकाली और सिम को ही तोड़ दिया। फिर सारा सामान जैसा था उसने वैसे ही रख दिया और जाके सो गया। रवि के लिए अब ये एक नई सुबह थी। उसकी आंखें अब खुल गई थी। जो प्यार वो आज तक बाहर ढूंढता रहा उसके बदले उसे सिर्फ धोखे मिले। फिर भी वो लड़कों के पीछे पीछे भागता रहा। पर कल उस एक डायरी ने उसकी पूरी सोच बदल दी, पूरी लाइफ बदल दी। अब सरिता उसे अच्छी लगने लगी थी। सुबह जल्दी उठ के उसने सरिता के लिए चाय बनाकर टेबल पर रख दी थी और बाद में भी उसके और कामों में भी हाथ बटाए। ये वही रवि था जो सुबह से रात तक बाहर रहता था। आज वो घर के कामों में हाथ बटा रहा था। सरिता ये सब देख के हैरान थी। वो अपनी सासू माँ को कहती है, सब ठीक तो है ना माँ? माँ बस मुस्कुरा देती है। रवि धीमी आवाज़ में कहता है, रात का भूला अगर सुबह घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब मैं समझ गया हूँ कि सही रास्ता क्या है। बड़े बड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों के, मगर हम कभी समझ नहीं पाते हमारे अपने हमारी फ़िक्र खुद से ज़्यादा क्यों करते हैं। दोस्तों, माँ बाप के फ़ैसलों का सम्मान करो क्योंकि ये दो ऐसे शख्स हैं जो आपको हमेशा पूरी दुनिया से ज़्यादा प्यार करते हैं। जल्दबाजी में हम प्यार की तलाश में गलत लोग चुन लेते हैं जो कि फिर हमारा लाइफ को बिल्कुल ही ख़राब और बर्बाद कर देते हैं। ये डिसीजंस हमेशा सोच समझ के लेने चाहिए। और दोस्तों, एक इंसान के पीछे या एक ही चीज़ के पीछे जितना ज़्यादा भागोगे वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर जाती चली जाएगी। तो हमेशा अपने ग्रोथ और अपने
आगे के फ्यूचर के बारे में सोचो और खूब पढ़ो और खूब नाम रोशन करो, ताकि फिर आपके लिए आगे रास्ते आसान हो जाए। और अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान लिखा है तो आपको ज़रूर मिलेगा, उसके पीछे ज़्यादा भागो मत। आजकल ये चीज़ ज़्यादा हो रही है कि जो अपना यूथ है वो प्यार के चक्कर में धोखे खा लेता है और वो लूटा ठगी का शिकार हो जाता है। तो मेरी यही राय है दोस्तों कि अपना करियर बनाओ, फिर ही ऐसे रास्ते चुनो। तो उससे पहले इन चीज़ों की तरफ मत भागो। उम्मीद है मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपकी कोई राय सलाह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल सिरफिरी दुनिया। बाय, टेक केयर।